ये हो रहा है भैया, ये हो रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। सब आप ही के लिए सच में? ठीक है, चलो अच्छा कि बता दे तुम। अब तुम जाओ घर। हो गया यहाँ तक भाई? लिख लिए सभी लोग? तो ध्यान से सुनना। पहले वाले को जरा क्या पढ़ोगे, पहले पढ़ते जाओ साथ में। x ग्रेटर देन y। सेकंड वाले को क्या पढ़ोगे, x लेस देन। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहाँ पढ़ोगे x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, ये जो तुमको साइन दिख रहा है यहाँ पे चार, ग्रेटर का, लेस का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार? साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ तक हो गया नोट सबका? जो भी लिखना चालू किया उसको लिख ले जल्दी से, जो लेट आया अभी। जल्दी करेंगे, हो जाए तो बताना, जल्दी करो। जानो कौन है? कौन है वो? स्वामी विवेकानंद जी। उसका हाइट नहीं पहुंचा इसलिए लड़क गया। कोई बात नहीं। अरे यार सुनो सुनो, हो गया मान लो। लिख लें सभी लोग? चलो सेकंड लिखना। हेडिंग डाला रूल्स। 6-7 रूल है जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस पूरे चैप्टर में। हेडिंग डाल देना रूल्स। लिखेंगे रूल 1। हाँ ठीक। हो गया सबका? चलो एक बार देखना यहाँ पे है क्या। हाँ ध्यान से सुनना। बोला कि ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर इक्वेशन टू इट्स अनदर साइड, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स निगेटिव। ये सिंपल है, पहला 2 3 4 तो बहुत आसान होगा। ध्यान से एक बार देखना। इसको क्या पढ़ोगे, सबको क्लियर है? 2x + 3 ग्रेटर देन क्या, 7। ये बताओ, ये +3 उधर के क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना कि जो पॉजिटिव होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव। और सेकंड में भी यही होगा कि जो निगेटिव होगा वो कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ ध्यान देना, 2x - 3 है, उधर भेजोगे -3 को तो क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। तो पहला 2 तो सबको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ पॉजिटिव टर्म है, इनइक्वालिटी को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या इससे क्या इनइक्वालिटी के कोई साइन में चेंज आ रहा है क्या? नहीं। इनइक्वालिटी का साइन ध्यान देना कब चेंज होगा वो बताएंगे आगे। 3-4 रूल है लिखने के बाद। एग्जाम्पल नोट कर ली सभी लोग। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या था, +4, उधर जाके क्या हो गया, -4। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है। 4 इनइक्वालिटी का साइन है, सबको पता होगा, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। चलिए पहला लिख लिया रूल, सेकंड रूल लिखेंगे सब लोग एग्जाम्पल के साथ, लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी कर।
हो गया। पहले दो रूल में कोई दिक्कत यार? पॉजिटिव वाला उधर जाके क्या होगा निगेटिव, और निगेटिव वाला उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या पहला दो रूल सबको क्लियर है? अच्छा, पहले दो रूल में तुमको दिख भी रहा होगा, क्या कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या निगेटिव। चलिए थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल लिखेंगे। लिख लिए हैं? चलो देखना एक बार समझते हैं थर्ड वाले रूल को। बोला है कि यहाँ पे अगर किसी भी इक्वेशन में अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो कौन से नंबर से, यार इस बात का ध्यान देना, कौन सा नंबर है ये पॉजिटिव, कौन सा नंबर है पॉजिटिव। मतलब दोनों तरफ एक ही नंबर से डिवाइड करोगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर का यहाँ पे बात हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कब कब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है? जब प्लस वाला उधर जाके क्या होगा माइनस, माइनस वाला क्या होगा प्लस, और प्लस पॉजिटिव नंबर से किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। एग्जांपल ले लो, क्या पढ़ोगे इसको, पढ़ो जरा। x लेस देन इक्वल टू क्या 4, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे 4 से, दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है क्या? नहीं। सेकंड वाले के एग्जांपल उठाओ, x लेस देन इक्वल टू क्या है 2, दोनों तरफ किससे डिवाइड हो रहा है 10 से, दिख रहा है ना। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अभी तक तुम 3 रूल देखे हो, क्या तीनों रूल में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है? नहीं। चलो ठीक है, यहां तक हो गया सबका। चलिए फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल लिखेंगे, लिखिए सब लोग जल्दी, ठीक है लिखिए, बैठे ना एकदम तेज करें। हो गया, अभी रुक के अभी 10 मिनट बाद ये लिख लिए सभी लोग। अब यहाँ पे देखना चौथे रूल से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हो रहा निगेटिव, अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज। उठा के देखो, x लेस देन इक्वल टू क्या है 6 है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से, किससे -4। अगर -4 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 6 में -4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या इनइक्वालिटी का साइन तुमको दिख रहा है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
क्या सबको समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन चौथे वाले रूल में तुमको दिख रहा होगा कि इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज हो रहा है जब माइनस से तुम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, या फिर माइनस से क्या करोगे, डिवाइड। क्या पढ़ोगे इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, y। किससे डिवाइड हो रहा है, -2 से। अब क्या पढ़ोगे इसको, x बाई -2 लेस देन इक्वल टू क्या, y बाई -2। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, रूल याद रखे लो बस, कब चेंज होगा इनइक्वालिटी का साइन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तुरंत वहां पर इनइक्वालिटी का साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। क्या चौथा रूल भी सबको क्लियर है? चलो ठीक है, पांचवें वाले रूल पे आते हैं। पांचवा रूल नोट करेंगे, करते चले सब लोग साथ में जल्दी। चलो मिलाते हैं इसको। ये इन इक्वेशन दे रखा पहले से, क्या इन इक्वेशन दिया गया यार, -x ग्रेटर देन क्या, 5, यही है। हमको यहाँ पे साइन चेंज करना है, ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो इसको माइनस से हम क्या बना रहे हैं, प्लस, और ये +5 को क्या बना रहे हैं, माइनस। अगर माइनस का, अगर इन इक्वेशन में अगर तुम साइन रिवर्स कर रहे हो, जो माइनस है उसको प्लस बना रहे हो, प्लस को क्या बना रहे हो, माइनस, तो भी इस केस में इनइक्वालिटी का साइन तुमको दिख रहा होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। तो जब तुम इन इक्वेशन का साइन रिवर्स करोगे तो भी वहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। यहां उठा लो, 3y लेस देन इक्वल टू क्या है, 15। क्या दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से। आखिर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कब कब चेंज हो रहा है इनइक्वालिटी का साइन, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि पूरा बेसिक है इस पूरे चैप्टर का। ये नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे तुमसे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? तो अभी तक 2 रूल में तुम देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है। कौन कौन से रूल में, फोर्थ और क्या, फिफ्थ। फोर्थ रूल क्या था हमारे पास, जब माइनस से क्या करें, मल्टीप्लाई, या फिर क्या करें, डिवाइड, तो वहां पे चेंज हो रहा है। अगर इन इक्वेशन का साइन अगर रिवर्स कर रहे हो तो भी वहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो रूल 6 लिखेंगे सभी लोग जल्दी। ये आखिरी रूल होगा, नोट करेंगे इसको। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? ये लिख लें सब लोग इसको। चलो ठीक है, ध्यान देना, अगर रेसिप्रोकल करते हो, ठीक है, जैसे x ग्रेटर देन क्या है, y, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिखोगे, 1/x, और इसको क्या लिखोगे, 1/y। अगर किसी भी चीज को इन इक्वेशन में अगर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो वहां भी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स। क्या होगा, रिवर्स। उठा लो, यहाँ पे भी 1x लेस देन इक्वल टू क्या लिखा गया भाई, 1/x, जैसे कि, और यहाँ पे भी क्या करोगे, 1/y, तुरंत यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो 3 केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है। पहला क्या है हमारे पास, जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेंज होगा, अगर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स करें तो चेंज होगा, और थर्ड और लास्ट क्या हमारे पास, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या होगा, चेंज होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या 6 रूल याद रहेगा सबको ना?
चलो ठीक है, आगे लिखना, हेडिंग डालना रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, लिखो रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। चलिए लिखना, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इफ द रिप्लेसमेंट सेट लिखना, इसके जस्ट बाद एक एग्जांपल फॉर्म में लिखो या क्वेश्चन फॉर्म में लिखना। देखो इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ natural numbers, if the replacement set is the set of natural numbers, नेचुरल नंबर को पता होगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, है ना। कॉमा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, लिखो उसके बाद 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। अब एक काम ये करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी कितना रूल पढ़े थे, 6 पढ़े थे ना, उसके हिसाब से जरा लगा के यहां से x की वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, बाकी लोग भी निकाले, सॉल्व करें। नंबर को एक तरफ करो, वेरिएबल्स को एक तरफ करो, यही प्रोसेस है। नंबर को एक तरफ करो, वेरिएबल्स को एक तरफ करो और वहां से x की वैल्यू निकालो। हो गया, हो गया है। चलो मिलाना एक बार, यहां ध्यान देना, ये माइनस एक्स को उधर भेजोगे क्या होगा, प्लस एक्स। देखो एक चीज याद रखना, इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। यहां पे माइनस एक्स को उधर भेजोगे क्या होगा, प्लस एक्स, और ये माइनस उधर के क्या होगा, प्लस 2। तो 8 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस एक्स, क्या ये होगा हमारे पास। 8 प्लस 2 कितना आएगा, 10, कितना आ जाएगा ये 5x। अब ध्यान देना, ये हम बता भी थे जब क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे, तो भी वहां पे हम ये चीज समझाए थे कि अगर x के आगे हमको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसके आगे क्या दिख रहा है, 5। तो 5 को हटाने के लिए डायरेक्टली हटा नहीं दोगे, दोनों तरफ 5 से क्या करोगे, डिवाइड, क्या करोगे, डिवाइड। तो 10 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 5x अपॉन में 5, ऐसे लिख के निकालना है भाई। कितना आ जाएगा बोलो, x इज ग्रेटर देन क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2। कितने लोग का आ गया था ये चीज। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया था एक बार नोट करो। तो यहां तक हो गया, तक जल्दी करे, बाकी लोग भी जल्दी करे। हो गया। देखो एक चीज दिमाग में रखना कि रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से तुम क्या निकालोगे, सॉल्यूशन सेट। इस सवाल के लिए रिप्लेसमेंट सेट का जरा देखो तो वैल्यू क्या लिख के दिया गया था, सेट ऑफ क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर चालू कहां से होता है, 1 से। कहां से होता है, 1 से। इसके ठीक नीचे लिखो, बताएं रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू, इसके ठीक नीचे लिखना रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू, कैपिटल एन लिख देना, उसी से क्लियर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू लिख देना कैपिटल एन, इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर। निकालने के लिए कौन सा सेट बोला था, सॉल्यूशन सेट। अब आते हैं सॉल्यूशन सेट पे, यहां देख के बताना सभी लोग। और एक चीज और, जो भी नंबर रहेगा ना उसको तुम किस में रखोगे, कर्ली ब्रैकेट में। किस में रखोगे, कर्ली ब्रैकेट में। ये सेट का एक रूल होता है कि जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी वेरिएबल्स आते नंबर्स आते हैं, उसको किस में रखेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट में। चलो कंडीशन को मैच करना, यहां क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2। और रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला है, नेचुरल नंबर। तो चालू कहां से होता है, 1 से। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो कंडीशन को मैच करो, कंडीशन क्या बता रहा है कि जो x का वैल्यू है या 2 से क्या है, वो बड़ा है। तो स्टार्ट कहां से करोगे, 2 से। 2 लिखोगे, अब 2 से बड़ा नंबर बोलते जाओ, कितना होगा बोलो, 2 3 4, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लिखते नहीं है, बस यहाँ पे तुम 3 डॉटेड लाइन बना के छोड़ देना, इसका मतलब भी वही होगा, ठीक है। चलो नोट करना इसको, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना जल्दी। हो गया यहां तक, तो सबको समझ में आ रहा है। ये एक एग्जांपल लेके चले हम लोग यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट सेट जो दिया था उसी से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्लियर करते हैं। हाँ लिखेंगे, देखो बोले कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक। देखो इफ द रिप्लेसमेंट सेट, लिखना इफ द replacement set is the set of integers, if the replacement set is the set of integers, replacement set is the set of integers, हो गया। ब्रैकेट में लिखना i और z,
इंटीजर को याद रखना, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करना है। ये चीज याद रखना, जरा बोल देना एक बार यार। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को आई या क्या जेड से, रेशनल नंबर को क्यू से। किससे? क्यू से। क्लियर है यहां तक सबको? रियल नंबर को, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक सबको याद रहेगा।